डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बहुत ही शानदार सवाल है। इस सवाल को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। सवाल क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं बच्चों। सवाल है, एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और ये बोला जा रहा है कि इफ एग्जैक्टली टू इंटीजर्स लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन का जो रूट्स होगा इसके बीच में दो इंटीजर्स लाई कर रहे हैं, यानी दो से कम नहीं, दो से ज्यादा नहीं। तो आपको ए का इंटीजर वैल्यूज बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ए में कंडीशन लगाना पड़ेगा। ए में क्या करना पड़ेगा? कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो मैंने पहला केस लिया ए इक्वल टू जीरो, और ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, इसको अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लिया, एफ ऑफ एक्स मान लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या करता हूं, ये एफ एक्स है, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन को एफ एक्स माना है। और यहां पर मैं तो सबसे पहला पार्ट क्या है, अगर ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हो जाएंगे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। और ये क्वाड्रेटिक कैसा क्वाड्रेटिक है? अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है। दो रूट्स है माइनस वन और वन, और अगर आप देखोगे तो माइनस वन और वन के बीच में कहीं ना कहीं क्या लाई करेगा, जीरो। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली वन इंटीजर जो है लाई कर रहा है। रूट्स क्या है आपके पास में, माइनस वन और वन, और एग्जैक्टली एक इंटीजर जो है जीरो जो लाई कर रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला, एग्जैक्टली टू इंटीजर्स लाई करना चाहिए, तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर में इससे कोई ए का वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, यानी ए जीरो नहीं होगा। दूसरा केस हम लोग लेते हैं। दूसरा केस अगर हम लोग ले ले बच्चों, केस टू, हमने ले लिया ए ग्रेटर देन जीरो। आप एक चीज समझो, अगर इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू जीरो पुट कर दे, एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो प्लस जीरो माइनस वन, यानी एफ ऑफ जीरो यानी माइनस वन, यानी लेस देन जीरो। अगर हमने एफ ऑफ वन पुट किया, वन पुट करेंगे तो वन प्लस ए माइनस वन, दैट इज इंप्लाइज इक्वल टू ए, और यहाँ ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना। इसी तरह से दो तीन इंटीजर चेक करते हैं। अगर आप एफ ऑफ माइनस वन भी चेक कर लोगे, एफ ऑफ माइनस वन, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये फिर से वन, यानी ये माइनस ए, और ए ग्रेटर देन जीरो तो माइनस ए लेस देन जीरो। अब फिर से ये अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है, और इसमें आपको दो रूट्स मिलेंगे, इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब ध्यान से देखो, जीरो पर वैल्यू कितना है, माइनस वन, तो ये रूट है और ये रूट है, इसके बीच में आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। इसके रूट में वैल्यू क्या मिल रहा है, नेगेटिव। एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव है, इसका मतलब है जीरो कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा, बीच में लाई करे, कहीं भी लाई करे, तो जीरो पर वैल्यू कितना हो रहा है आपके पास में, माइनस वन हो रहा है। इस तरह से ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस वन। अब ये मेरे को बताओ, एफ ऑफ वन, वन पर क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब है वन कहीं ना कहीं इधर लाई किया, ठीक है ना। तो जीरो के नेक्स्ट इधर वाला इंटीजर वन, और एफ ऑफ माइनस वन इज माइनस ए, इसका मतलब माइनस, यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस वन लाई करेगा, और यहाँ पर में क्या होगा, माइनस ए। तो एग्जैक्टली दो इंटीजर तो जीरो और माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब है माइनस टू जो है कहीं ना कहीं यह लाई कर सकता है या रूट्स पर लाई कर सकता है। अगर माइनस टू रूट्स पर लाई करे या इस रूट के आउटसाइड लाई करे, तो सिर्फ दो इंटीजर जीरो और माइनस वन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है एफ ऑफ माइनस टू आउटसाइड रूट के लिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो, और इक्वल टू रूट्स पर ये। तो आपको इसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा, एफ ऑफ माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और जब एफ ऑफ माइनस टू लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस टू डाल दो इस एक्सप्रेशन में, तो फोर माइनस टू ए माइनस वन, फोर माइनस टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से कंडीशन क्या बन जाएगा, थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए, यानी ए लेस देन इक्वल टू थ्री बाई टू। ए का वैल्यू थ्री बाई टू से क्या हो जाएगा, छोटा और इक्वल हो जाएगा। ए का वैल्यू थ्री बाई टू से छोटा और इक्वल, और ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है इसमें क्या होगा, जीरो और ये
3/2 और इसके बीच में लाई करेगा, और इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ ए का एक ही इंटीजर होगा 1। यानी आपके पास जो ए का रेंज आ रहा है वो ओपन इंटरवल 0 to 3/2, और इंटीजर ए पूछ रहा है, तो इंटीजर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? पहला केस में आंसर हो गया 1, यानी ए का एक आंसर 1 हो गया फॉर ए ग्रेटर देन 0। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा केस ले लेंगे, तीसरा केस ले लेंगे, अब आप समझ ही रहे हैं केस 3 में क्या हो जाएगा? ए लेस देन 0। अगर ए लेस देन 0 होगा तो फिर से एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1 लेस देन 0, एफ ऑफ 1 जो कि ए है, इस बार ए लेस देन 0 तो ये भी लेस देन 0। अगला बार एफ ऑफ -1 इक्वल टू -a, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब इसका ग्राफ फिर से ऐसे बनेगा। अब फिर से इसको देखो, 0 कहीं ना कहीं अंदर में ही लाई करेगा नेगेटिव, और आपको 1 पर भी क्या है? नेगेटिव है, तो 1 भी कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा 1, और -1 पर पॉजिटिव, तो -1 इधर चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर ये जो 2 है, दो इंटीजर तो आपको 0 और 1 मिल गया, अगर ये जो 2 है, 2 एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर में, अगर 2 ये आउटसाइड रूट लाई कर रहा है या रूट पर लाई कर रहा है, तो फिर से जो है इस इंटरवल में दो ही रूट्स मिले, दो ही नंबर मिलेंगे 0 और 1। इसका मतलब इसके लिए फिर से कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा? एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि आउटसाइड रूट है, आउटसाइड के लिए फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर में, तो एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, और रूट्स पर इक्वल टू 0, एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर फिर से एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा? एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 प्लस 2a, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 प्लस 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से a ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, और ऑलरेडी a क्या है? लेस देन 0, यानी यहां पर में -3/2 है और यहाँ 0 है, और इस इंटरवल में a का वैल्यू लाई करेगा, यानी a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3/2 टू 0 ओपन इंटरवल, और इस केस में जो a का इंटीजर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ -1 लाई करेगा, यानी इधर में आंसर हो जाएगा a इक्वल टू -1। क्योंकि a का इंटीजर वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एक आंसर a इक्वल टू 1 और दूसरा आंसर a इक्वल टू -1। इस तरह से नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज जो है आपको मिल गया a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1 और -1। इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सॉल्यूशन और ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को शेयर कीजिए।